क्या मैं करेल विधानसभा उपचुनाव में आया हूं, जहां के आप देख सकते हो यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े और सबसे बड़ी बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधानसभा सीट करेल से त्यागपत्र देकर वो कन्नौज के रास्ते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। बीजेपी और समाजवादी में कैसी लड़ाई है। मेरे पास मल्लिका बहन जी हैं, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं। कैसे देखती हो विधानसभा में, आपने सर्वे किया है, विधानसभा में क्या स्थिति बन रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका। मैं मल्लिका यादव, प्रदेश सचिव करेल से, महिला सभा से हूँ। हमारी जो ये तेजू भैया की जो सीट है विधानसभा करेल से, ये तो पक्का है 100% जीते, क्योंकि हमारी सारी महिला टीम लगी है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का आदेश है कि महिलाओं का सम्मान शुरू से इस पार्टी ने किया है। गरीबों का मसीहा रहे हमारे स्वर्गीय नेताजी, इसलिए उनका हम सत्संग नमन करते हैं और बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। वरना महिलाएं हर वर्ग से पिछड़ी थी, ना घर से निकलती थी, लाज शर्म में रहती थी, लेकिन आज महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है किसी से। धरती से लेकर आसमान तक जहाज सब कुछ महिलाएं उड़ा रही हैं। इसलिए सब महिला टीम हमारे तेज प्रताप जी के प्रचार में आज निकली है और ये 110% करेल से बहुमत से विजयी होंगे। करेल से बहुमत से तेज प्रताप यादव जी रहेंगे। मेरे पास सीमा यादव बहन जी जो कि अलीगढ़ से सैंपई की बेटी हैं। क्या कहती हो आप, सर्वे कर रही हो, चुनाव प्रचार कर रही हो, इस टाइम क्या स्थिति है? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से निश्चित जीत निश्चित है, क्योंकि ये सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। यहाँ हमेशा जीत हुई है और हमेशा जीत के गए अच्छे बहुमत से, तो अब भी मतलब जीतेंगे। और यहाँ के मतलब जो भी हैं कार्यकर्ता नेतागण सभी बहुत अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा सर थोड़ा नज़दीक आए। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कटेंगे तो पटेंगे तो कटेंगे। कैसे देखती हो संवैधानिक ख्याल से 1857 में अंग्रेजों के शासन में लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने एक नारा दिया था, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स। हाँ, डिवाइड एंड रूल्स। तो वही वो कर रहे हैं, तो इससे उन्हें भागना ही है। अभी नहीं 27 में भागेंगे, इससे अच्छा है कि अभी से चले जाएं तो उनका सम्मान बना रहे। कैसे देखती हो निर्वाचन आयोग पर अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव को बढ़ा देना? अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया है कहीं ना कहीं तैयारी के प्रति। देर हो सकती है पर पराजय नहीं हो सकती, जीतेगी सिर्फ सपा, क्योंकि ईमानदारी की सदैव जीत होती रही है और होती रहेगी। क्योंकि युवा, नौजवान और शिक्षित वर्ग का और प्रत्येक महिला, मतलब कि एक ये समझ लीजिए आप, जमीन पर उतर के आ गई है। जमीन पे उतर गए। जीत समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी सर मेरे पास सर हैं, आपसे पूछूंगा डीएपी खाद को लेकर जो बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत है, किसान परेशान, कैसे देखते हो सर? बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इसका जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके समाधान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है जो किसान है हमारा, वो अन्नदाता है। अगर उसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही हैं, फौजी भाई हैं और गांव में हमारे किसान हैं, इन्हें हमें जितनी अच्छी सुविधा हो सके वो दे देनी चाहिए। और बाकी किसानों के लिए एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जितना हमारा अन्नदाता खुश रहेगा उतने ही हम सब लोग खुश रहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे है सर, जो सरकार, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 16 लाख करोड़ रुपया, ये राहुल जी और अखिलेश जी ने कन्नौज में कहा था लोकसभा चुनाव के टाइम कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया, वो सरकार कहीं ना कहीं किसानों को डीएपी नहीं दे पा रही है। कैसे देखते हो सर? ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है। मतलब आप लोगों का पैसा माफ़ कर रहे हो, और जिन लोगों का वास्तव में, जैसे हमारा किसान है, उसका पैसा हमें माफ़ करना चाहिए। और हमें उन्हें 5 किलो अनाज का लालच नहीं देना चाहिए। बेसिकली क्या है, ये वो लोग हैं जो धरती का सीना चीर के, इतनी मेहनत कश लोग हैं, हम उन्हें 5 किलो का अनाज का झुंझुना दिखा रहे हैं। हमें उन्हें 5 किलो अनाज का झुंझुना नहीं दिखाना है। जो उनका हक है वो हमें दे देना चाहिए। जो किसान का हक है वो हमें उन्हें दे दें। एक बहुत बड़ी बात है, कन्नौज में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे तो राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उससे भी बड़ी बात है, इस टाइम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, बटोगे तो कटोगे। संवैधानिक पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हालांकि
हमारा देश चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई भाईचारे से चलेगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा जब हम सब साथ चलेंगे। हम राजनीतिक विचारधारा कुछ भी रही हो, या राष्ट्रवादी या समाजवादी विचारधारा, सेकुलर विचारधारा देश में रही हो, लेकिन देश के राजनेताओं को उस पर विचार करना चाहिए। देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब सब हम मिलकर देश के लिए काम करेंगे। निजी स्वार्थों में कोई भी राजनेता ऐसे स्टेटमेंट न दें जिससे कोई देश में नया विवाद पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।